क्या पढ़ने वाले हैं जानते हैं? मॉडल वर्ब है ना। ठीक है, देखो बहुत दिन हो गया हम लोग लास्ट एपिसोड में बताया था कि मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल में एक दिन बात होगा। तो आज मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्शन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जान चुका है कि वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी वर्ब के बारे में और कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, बहुत ही ईजी है, लेकिन मॉडल वर्ब के बारे में बहुत कुछ बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मॉडल वर्ब चीज़ है क्या, समझना पड़ेगा। मॉडल्स, अब इसे मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हो, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी या सिर्फ मॉडल्स। ठीक है, तो इसको स्पेशल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है। तो चीज़ है क्या, सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, मूड से ये चीज़ बनती है। मूड सभी का होते हैं ना हम लोगों का, तो भारत को भी एक मौका मिलना चाहिए। बेचारा इतना काम करता है तो उसका कोई मूड नहीं होगा, उसे भी एक मूड दिखाने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मॉडल का जन्म हुआ है। ये बस समझ रहे हो। तो मॉडल चीज़ है क्या, मतलब इतना जरूरी क्यों पड़ता है डिटेल में समझने के लिए? देखो एक बात बताता हूँ, भारत का नेचर आप जानते हो क्या है? बी हैव डू, या तो कुछ होगा खुद, या उसके पास कुछ होगा, या वो कुछ काम करेगा, है ना। यही तो भारत का नेचर है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज रह जाता है जो वो सिर्फ बी हैव डू से नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे मूड, काम तो हो गया, लेकिन फीलिंग्स उसके बारे में क्या होगा? तो वही काम बी हैव डू जो नहीं कर पाते वो मॉडल कर पाते हैं। इसीलिए हमको मॉडल समझना बहुत ही जरूरी है। देखो बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट करते या कन्फ्यूज होते कि मॉडल जानते हैं लेकिन यूज करना चाहिए या नहीं, मतलब कौन सी जगह पे मॉडल क्या बैठाना चाहिए, शैल, विल, कैन, बी, मतलब कौन सा सही कौन सा गलत, बहुत कन्फ्यूज होते हैं ना। तो आज सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। चलिए एक बार देख लेते कि मॉडल चीज आखिर में है क्या, इतना स्पेशल क्यों है। देखो पहले मॉडल का डेफिनेशन ले लेते हैं। देखो बहुत सारे चीज जो डेफिनेशन में होता है ना, वो आखिर आप स्किप कर जाते हो, इसीलिए डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं, बहुत सारे मीनिंग वहाँ छुपा रहता है। अगर मैं बोलूँ कि द ऑक्सिलरी वर्ब which can express, ठीक है क्या, द मूड, जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या तो फिर सिर्फ इंटेंशन, इस तरह कुछ। ठीक है, फिर हो गया, इज कॉल्ड मॉडल वर्ब, शॉर्टकट में लिखते हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, मीनिंग क्या है? द ऑक्सिलरी वर्ब जो सहायक है, मॉडल भी ऑक्सिलरी हो जाता है, सहायक है, इसीलिए मैंने डेफिनेशन स्टार्ट किया। द ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच कैन एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस कर सकता है क्या, तब जैसे ब्रैकेट में लिख दिया, नेचुरली, एबिलिटी, क्षमता, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ संभावना, या तो इंटेंशन, मनोदशा होते हैं ना, मनोदशा, इज कॉल्ड मॉडल वर्ब, उसको हम लोग मॉडल वर्ब बोलेंगे। तो अब जानते हैं 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं, देयर आर 13 टाइप्स ऑफ मॉडल। तो क्या क्या है, एक बार यहाँ लिख देते हैं। पहले जानते हैं कैन, उसके बाद वुड, शैल, should, will, would, may, might, must, ought to, used to, need, आखिर में dare। बस हो गया 13 मॉडल वर्ब्स। 1 2 3 10 11 12 13, हाँ हो गया बस।
अगर कोई पूछे कि मॉडल बोलो, आप इधर उधर से स्टार्ट मत करना, एक पैटर्न वाइज राइम करके कैन कुड, सी के साथ दो, सेल्सुड इसके साथ दो, डब्ल्यू ऐसे, ठीक है। कैन कुड, सेल्सुड, विल, मे, माइट, मस्ट और टू इज टू, नीड, डेयर। इनमें से पहला जो 9 है यहाँ, कैन से मस्ट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। और टू यूज टू, नीड, डेयर रेयर है थोड़ा एज कॉम्पेयर टू पहला वाला 9, ओके। इनमें से नीड, डेयर मेन भाग में भी दिखाई देता है। जब मेन भाग के बारे में बोलेंगे तब फिर से जिक्र करूंगा। तो छोड़ो, अब टॉपिक पर आता है। देखो सारे के सारे जो भाग है ना, ज़्यादातर या तो एबिलिटी का बोलेगा या प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो भाग पे इंटेंशन या मूड ही ऐसा है, कुछ कर सकता है कि नहीं, कुछ संभावना है कि नहीं, इस तरह पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके। तो कॉन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर 80% सेम मनोदशा समझाते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए कॉन्फ्यूज होते हैं सब। तो कहाँ कौन सा मॉडल वर्ब बैठना चाहिए, ये कॉन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं, ओके। एक बात देखो, सारे सारे मॉडल जो है ना, सबसे ज़्यादा विल यूज होते हैं, याद रखना, सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूँ। एंड सबसे कम और टू। अब इसको थोड़ी बहुत ही रेयरली देखा होगा शायद, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देखा है शायद। तो आज सुन लो, देख लो, और टू। तो ये जो 13 है, हम लोग बहुत ही जितनी हो सके आसान भाषा में, सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ एक एक करके सारे सारे मॉडल को पुट करके मीनिंग बाहर निकालूंगा। अब देखते हैं मॉडल चीज है क्या, कितना कठिन है, आज ही पता चल जाएगा। देखो, आई डैश गो, बस हो गया, बहुत ही इजी, कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात। आई डैश को लिख दिया, यहाँ क्या होना चाहिए, ये स्टोरी, वन सेंटेंस स्टोरी आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा पहले से, क्या होना चाहिए, क्या होना जरूरी है यहाँ, ठीक है, पहले से पता होना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा, मैं तो जानता हूँ, ये देखो एक दिन का काम नहीं, महीना का, वर्षों का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कर करके आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ यही होगा, यही होना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड है और कुछ नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल, इसीलिए कॉन्फ्यूज होते हैं बहुत सारे है। एंड उसके बाद मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो देखते हैं, चलिए कॉन्फ्यूजन दूर करते हैं। आई डैश को, इसका मतलब क्या, प्रेडिक्ट करो। आई डैश को, मैं डैश गो, क्या होना चाहिए। स्टोरी, वन सेंटेंस में जो स्टोरी है ना, मतलब जो कहानी, इवेंट, वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ऑलमोस्ट 80% आपको अंदाजा लगाना चाहिए। आई पहले स्टार्ट करके कैन लगा देते हैं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, सही है, सही है कि नहीं, सेंटेंस हो सकता है कि नहीं, आई कैन गो। इसका मतलब आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, मुझे जाने का एबिलिटी है ना, क्षमता है, और फिजिकल हैंडीकैप नहीं, लूला लंगड़ा नहीं, मैं जा सकता हूँ चलकर, आई कैन गो, ठीक है। इसका मतलब कुछ कर सकता है कि नहीं, ये कैन बोल रहा है, एबिलिटी, मैं जा सकता हूँ, तो मीनिंग क्रिएट हो रहा है, ये राइट है। आप बोलोगे सर यहाँ गुड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बैठ के देखते हैं। देखो वाइस वर्सा मतलब ये तो ऐसा क्या है, इंटरोगेटिव में भी हो सकता है, जैसे क्या है वो, क्या मैं जा सकता हूँ, मतलब परमिशन लेने के लिए भी होता है, देने के टाइम, या सिर्फ खुद के बारे में बोलने के लिए भी होता है। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, या आप किसी और को जब बोलोगे यू कैन गो, आप जा सकते हो, परमिशन देते हो जब, या अगर आप किसी और से परमिशन जब लेते होंगे कहने को, सब क्या मैं जा सकता हूँ, सब कुछ सही है। यहाँ देखो कूड अगर बैठा दे क्या होगा, आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ, या जा सकता था, दोनों ही सही। बहुत सारा स्टूडेंट का कॉन्फ्यूजन यही होता है, कूड प्रेजेंट या पास्ट। देखो मॉडल का कोई पास्ट प्रेजेंट नहीं होता, टेंस या कोई सीजन देखिए मूड चेंज होता है, क्या मूड
कभी भी कहीं भी होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर पास्ट में यूज होता है। लेकिन अगर आप ये समझ देखो कि कैन का ही गुड पास्ट है आपका, कैन कैन है, गुड गुड है, दोनों अलग है। वो मेन वर्ब की तरह वो प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का फर्स्ट एंड सेकंड वर्ब होते हैं ना, ऐसा नहीं। ज़्यादातर मतलब स्टोरी को देख के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ अगर कोई बोला था आई सेड आई कुड गो, या ही सेड आई कुड गो, वो बोला था पहले कि मैं जा सकता हूँ, तब उसको जो बात था ना, वो जो बोला था उस बेसिस पे हमने कुड लगाया। प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकता, कर सकते हैं। जैसे कुड आई को परमिशन लेने के लिए क्या मैं जा सकता हूँ, अगर आप सोचे कि ये भी पास्ट में नहीं प्रेजेंट में। जैसे ज़्यादातर गुड पास्ट में शो होता है, या एंड गुड जब प्रेजेंट में होगा तब ये समझ लेना कि वो कुछ नेचुरल वे में बोल रहा है, जैसे परमिशन लेने के टाइम। तो फर्क क्या है, फर्क कैन एंड गुड के बीच जो है वो कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन गुड पोलाइटनेस विनम्रता को दिखाता है। क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज, ये जो प्लीज वाला फील है ना, थॉट, वो गुड के अंदर छुपा है कैन से ज्यादा। यूज तो कैन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गुड, लेकिन पोलाइटनेस गुड के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैन। ओके, तो कैन का गुड का फंडा खत्म। अब आते हैं सैल। देखो सूट अलग है, बाद में बोलूंगा। एंड विल कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, सैल या विल, दोनों ही सही। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, दोनों ही सही है 100%। तो सर सवाल यह उठता है कि शैल बैठा हो या आपकी मर्जी। ट्रेडिशनली जो ग्रामर था ना, आई एंड वी के बाद, सिर्फ आई एंड वी के बाद शैल बैठाते थे। आई वी शैल वाला, बाकी सब विल वाला। आज भी बैठाते होंगे, या आप भी बैठ सकते हो, मैं बैठता हूँ कभी कभी। लेकिन विल का क्यों आना पड़ा यहाँ, क्योंकि विल ज़्यादा एम्फसाइज करके सियोरिटी के साथ बोलते हैं कि मैं जाऊँगा, जाने का चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल। आई सर ऐसे ही बोलते आई विल गो, मैं जाऊँगा। थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है दोनों के बीच। तो पहले क्या आई वी के बाद ही सेल यूज होता। आप आई वी यू दुनिया में जितने सारे चीज़ है विल बैठाते थे, ठीक है। तो नेचुरली फ्यूचर को दर्शाने के लिए होता नहीं, लेकिन कभी नहीं हो सकता। आई विल गो, आई शैल गो, मतलब मैं सिर्फ जाऊंगा जब बोलूंगा, अब दोनों ही बैठा सकते हैं। आई वी के बाद शैल यूज होता था, कभी भी होता है, लेकिन विल आप आंख बंद करके भी बैठा सकते हो, वो 100% सही होगा। विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन शैल, क्योंकि यूजर बार बार यूज करके विल को ऐसा बना दिया, ज़्यादा प्रेफर विल को करते हैं, इसीलिए तो हो गया कन्फ्यूजन। कुछ नहीं है, शैल एंड विल। अब वुड, देखो वुड विल से ज़्यादा पोलाइटनेस विनम्रता दिखाता है। जैसे यहाँ कैन वुड के बारे में जो बोला था, सेम यहाँ जैसे आई वुड गो, मैं जाऊँगा या मैं जाता था, इस तरह पास्ट में कुछ हुआ था ऐसे बोलने के लिए। नेचुरली परमिशन लेने के टाइम होता है, जैसे उड़ाई को क्या मैं जा सकता हूँ, उड़ाई को उड़ाई, ठीक है, इस तरह। नेचुरल आई वुड गो, उड़ाई को सेम, विल एंड वुड सेम पास्ट में ही है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा सा इवेंट यहाँ बोला है कि वो उसने बोला था, स्टार्टिंग हुआ है पास्ट के साथ, अब नेचुरली आपका स्वभाव ये होना चाहिए कि पास्ट में जब वाक्य है तो यहाँ मॉडल पास्ट कर देते, क्योंकि इनबॉर्न पास्ट है, इसका फॉर्म नहीं है, नेचुरली पास्ट के लिए ही यूज होता है कभी कभार प्रेजेंट में। लेकिन ऐसा नहीं कि ये टेंस जैसा खुद को चेंज करेगा, पहले से ही उठ था, वो जन्म हुआ है उसका उठ वाला ही, ठीक है। तो ये छोड़ो, तो उठ बहुत ही ईजी है। अब आते हैं सूट, ये इम्पोर्टेंट है। सूट, ये सूट मतलब आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। जब सलाह, सजेशन, सलाह, एडवाइस, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, इस तरह। यू शुड लव योर कंट्री,
यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, इस तरह तब शुड यूज होगा। हो गया, बहुत ईजी है। या इंटरव्यूटिव में भी शुड। अब एसर्टिव जब समझ जाओगे इंटरव्यूटिव भी समझ जाओगे, इसीलिए सिर्फ एसर्टिव बोल रहा हूँ। तो छोड़ो, अब आते हैं मे। देखो मे कैन का ये फॉर्म है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस। आई ने मैं जा सकता हूँ, यहाँ देखो आई मे गो एंड आई कैन गो, फर्क क्या है? कैन इज इक्वल टू फिजिकल एबिलिटी, मुझ में जाने का क्षमता एबिलिटी है, लेकिन जाऊंगा या नहीं मेरा मूड जो मेंटल एबिलिटी ना वो मे बोलेगा। आई मे गो, हाँ मैं जा सकता हूँ अगर मेरे पास वक्त टाइम होगा या मूड होगा। समझ, आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, मतलब मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, करने की क्षमता। आई मे डू, आई मे गो, आई मे, मतलब ये मूड के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादातर सारे के सारे मैंने बोला 80% मूड है, हमेशा सारे के सारे मूड है, लेकिन वो मूड नहीं, मोरल का मूड नहीं। यहाँ मैंने बोला कि मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी। क्या मतलब फिजिकल एबिलिटी, मैं चल कर जा सकता हूँ। मे का मतलब मेरा इच्छा, विलिंगनेस, अगर मेरा मूड ठीक है तो जाऊँगा, इस तरह मैं जा तो सकता हूँ, आई कैन गो, लेकिन जाऊँगा या नहीं ये डिपेंड कर रहा है मेरा विलिंगनेस। तो मे वहाँ यूज होगा। देखा, आई मे गो, आई कैन गो, बार बार सोचना, आई मे गो, आई कैन गो, ये टाइम, अपॉर्चुनिटी, मेंटल एबिलिटी को दर्शाता है। ये सिर्फ फिजिकल कंडीशन, फिजिकल एबिलिटी को, बस यही डिफरेंस है। या कोई परमिशन लेने के टाइम ये होता है, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, जैसे होते हैं सब जानते हैं। तो छोड़ो, परमिशन देने के टाइम, लेने के टाइम सेम। माइट एज कम्पेयर टू में थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन माइट भी पावरफुल है थोड़ा, लेकिन मे की तरह इतना है। आई माइट को, माइट सेम मैं जा सकता हूँ मेंटली, ओके, लेकिन कम यूज होता है एज कम्पेयर टू मे। मतलब ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी। कैन गुड जब एबिलिटी को दिखाता है, एबिलिटी को, मे माइट पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी क्षमता, पॉसिबिलिटी संभावना, है ना, मतलब चांस, अपॉर्चुनिटी, हो सकता है। अब देखो मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मस्ट नाम से ही पता चल जाता है, मतलब 100% होगा ही होगा, अवश्य, आई मस्ट होगा। यहाँ तो 50% डाउट था, सियोरिटी 50-50, जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते। यहाँ आई मस्ट, या आई मस्ट समथिंग, डू समथिंग, ईट समथिंग, दिस एंड दैट, कुछ भी। मस्ट का मतलब ही है 100% श्योर। ध्यान से समझो, मस्ट नाम सुन के क्या लगता है? मस्ट को, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य खाऊंगा, करूंगा, खेलूंगा, इस तरह। मस्ट मे से ज्यादा एक्यूरेट एंड पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मस्ट 100%। यहाँ थोड़ा सा अगर डाउट भी रह जाता है, यहाँ कोई डाउट नहीं, यहाँ होगा ही होगा, अवश्य। समझ गया? अब आते हैं ऑट टू, ये करना चाहिए, सूट का ही एक फॉर्म है ऑट टू। आई ऑट टू, मुझे जाना चाहिए, सूट एज कम्पेयर टू ऑट टू ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए ऑट टू का हम लोग भूल चुके हैं। ठीक है, यह लिखने में दिक्कत है, बड़ा है ना ऑट टू। पहले ऑट टू बहुत यूज होता था, लेकिन अब सूट से ही कम चल रहे थे। आई ऑट टू गो, यू ऑट टू डू, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब कोई सजेशन, एडवाइस। बहुत ईजी। यूज टू आते हैं, यूज टू, यूज वाला वो इस्तेमाल करने वाला यूज नहीं, यूज टू हमेशा। ये पास्ट में जब कुछ चीज हैबिट बन जाएगा तब, समझे नहीं? आई यूज टू, इसका मतलब मैंने जाया करता था, अब नहीं जाता। पहले पास्ट में अगर कोई चीज, कोई हैबिट रेगुलरली फॉलो या मेंटेन हुआ करता था, तब कोई स्टेटमेंट दर्शाने के लिए ये यूज टू यूज होता है। जैसे और भी एक सिंपल एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर यूज टू रीड रामायण
रेगुलर पढ़ा करता था रामायण, मेरा ग्रैंडफादर पहले, अब वो नहीं है, नहीं पढ़ते। तो समझ गया कि यूज टू पास्ट का कोई रेगुलर हैबिट को दर्शाने के लिए यूज टू यूज होता है। आई यूज टू, मैं जाया करता था, अभी भी मतलब अब नहीं जाता लेकिन जाया करता था। उसके बाद देखो नीड एंड डेयर, बहुत ईजी है। नीड का मतलब क्या है? जरूरत, नेसेसिटी एंड डेयर हिम्मत, साहस। तो आई नीड को इसका मतलब क्या है? मुझे जाना जरूरी है, शायद मुझे कहीं इमरजेंसी काम में जाना जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए, अब रुकना नहीं चाहिए, मतलब इमरजेंसी कॉल आ गया शायद। आई नीड को, तो नीड मतलब नेसेसिटी, जरूरी, कोई चीज़ या ज़रूरत ऐसे होते ना। तो डेयर क्या है? डेयर मतलब हिम्मत, साहस, क्या बोलते हैं, इतनी हिम्मत, और आई डेयर को, मैं जाने का हिम्मत रखती हूँ, मुझ में हिम्मत है जाने के लिए। जैसे आई डेयर टॉक टू द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल से बात करने का हिम्मत है, प्रिंसिपल सर से, किसी और का नहीं, मुझ में है, आई डेयर को। जैसे आप बोलते हैं ना, हाउ डेयर काम यहाँ आने की आपका हिम्मत कैसे, इस तरह। तो ये बहुत ईजी है, छोड़ो, मेरे बार में फिर से एक बार तो बातचीत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, आप सिर्फ थॉट इन मॉडल को रट्टा मार लेना एंड डेफिनेशन को, तो समझ गए मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्शन, कंफ्यूजन, बहुत कुछ जो सवाल आपके मन में था सारे से आई होप क्लियर हो गया। तो यही आज का एपिसोड खत्म कर रहा हूँ, बहुत देर हो गया, कुछ माइंड मत करना, सिर्फ ये समझ लेना कि मॉडल इज इक्वल टू एक मूवमेंट, उसका बोलना जाते जाते मूड और बार बार बोलना, क्या मीनिंग, मूड मॉडल्स, ऐसे ही, ठीक है। तो इस आज के लिए